जय सिया राम, जय जय हनुमान। नमस्कार दर्शकों, मैं जितेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जनमीडिया के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुमिरो पवन कुमार। मैं आज महाबली हनुमान जी की एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे तोड़ा हनुमान जी ने शनि देवता का घमंड, और शनि देव ने ऐसा क्या किया था जिससे उनको माफी मांगनी पड़ी हनुमान जी से और देना पड़ा वचन कि वो उनको और उनके भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ये जानेंगे हम आज के एपिसोड में। दोस्तों, कहा जाता है कि शनि देवता को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया था। उनको लगता था कि उनसे शक्तिशाली पूरी दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। भाई, उन्हें लगता था कि उनकी दृष्टि मात्र से ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मच सकती है। इसी अहंकार से भरे हुए शनि देवता पहुंचे एक ऐसी जगह जहां महाबली हनुमान अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान राम की साधना में लीन हनुमान जी को देखकर शनि देवता ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, पर हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब शनि देवता ने देखा कि हनुमान जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उन्होंने अहंकार पूर्वक कहा, ए वानर, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। हनुमान जी फिर भी चुप रहे, अपनी साधना में लीन रहे, उन पर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। अरे भाई, ये देखकर तो शनि देवता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कहा, ए वानर, अपनी आंखें खोलो। तू जानता नहीं कि कौन तेरे सामने खड़ा है। पूरे संसार के लोग में कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। आंखें खोल और देख कौन खड़ा है। शनि देवता के इस क्रोध और अहंकार से भरे शब्दों को सुनकर हनुमान जी ने आंखें खोली और सहज भाव से बोले, महाराज, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर शनिदेव का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने कहा कि अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करता हूं, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। इस पर हनुमान जी ने कहा कि महाराज, आप जो भी हो कृपा करके यहाँ से जाएं। मैं अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन हूं, मेरी साधना में विघ्न मत डालें। अहंकार में चूर शनिदेव ने ध्यान में बैठे हनुमान जी की बाह को पकड़ लिया। अरे, हनुमान जी को ऐसा लगा जैसे उनके बाह को किसी दहकते अंगारे पर रख दिया है। हनुमान जी ने एक झटके में अपनी भुजा को उनकी पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनिदेव ने अपना विकराल रूप धारण किया और उनकी दूसरी भुजा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी को भी इस बात पर जरा सा क्रोध आया और हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ बढ़ाई और शनि देवता को उसमें लपेटकर हवा में उठा लिया। हनुमान जी ने क्रोध में आकर शनि देवता को अपनी पूंछ में लपेट लिया, हवा में उठा लिया और कई बार जमीन पर पटका। काफी देर हो गई, शनि देवता परेशान हो गए तो कहा जाता है कि उन्होंने देवताओं से अपने मदद की गुहार लगाई, पर कोई भी देवता उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। जब काफी देर हो गई और शनि देवता को एहसास हो गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोले, हे वानर राज, मुझे क्षमा करे, मुझसे गलती हो गई। मैं भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। इस पर हनुमान जी बोले कि तुम मेरी छाया से ही नहीं बल्कि मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहोगे, इसका वचन देना होगा। शनि देवता ने ऐसा वचन दिया। कहा जाता है कि इसी कारण से शनि देवता कभी भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि बलशाली रावण ने स्वयं के और लंका वासियों के हित के लिए शनि देवता को बंदी बना लिया था और उन्हें एक छोटे से तहखाने में उल्टा बांध कर छिपा दिया था ताकि कोई भी देवी देवता उन्हें खोज न सके। महाबली हनुमान प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान जब सीता माँ को खोजते खोजते लंका पहुंचे तो हुआ क्या कि एक बार वो जो तहखाना था उसके पास से गुजर रहे थे। इन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। हनुमान जी ने शनि देवता को देखा और पूछा कि भाई कौन हो? तब शनि देवता ने बताया कि मेरी वक्र दृष्टि से बचने के लिए रावण ने मुझे यहाँ पर बंदी बना लिया है। दोस्तों, शनि देवता के काफी विनती करने के बाद हनुमान जी ने शनि देव को रावण के कैद से मुक्ति दिला दी। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण के कैद से मुक्ति मिलने के बाद शनि देव ने पूरी लंका पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, जिसके बाद हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर तहस नहस कर दिया।
दोस्तों ये भी एक कारण है जिसके चलते हनुमान जी से उपकृत शनि देव कभी भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। फिर मिलूंगा अगले अंक में एक नई रोचक हनुमान जी की कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें अपना मनपसंद कार्यक्रम सुमिरो पवन कुमार। जय सिया राम, जय जय हनुमान।